हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्विक रिवीजन करेंगे, जो कि हमारा बीए या बीएससी 6 सेम में होता है। ये एक बुक है, 3 बुक होती हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ के लिए है बेसिकली। रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा और डायनेमिक्स। इस वीडियो में हम रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ेंगे। उसके कुछ क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे हमारा, जैकोबियन ऑफ ए फंक्शन डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ ए। किसी फंक्शन का हम जैकोबियन लें तो वो क्या डिस्क्राइब करता है, मतलब जैकोबियन होता क्या है बेसिकली। जैकोबियन हमें बताता है किसी पॉइंट पर फंक्शन पर टेंजेंट प्लेन। जैसे किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव क्या बताता है, उसके टेंजेंट की स्लोप बताता है। जैसे कोई फंक्शन है, मान लो उसका ये ग्राफ है, उसके इस पॉइंट पर हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो क्या निकाल रहे हैं, इस पे टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी, मतलब जो स्लोप होगी इसकी, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा। ये आपने पहले पढ़ रखा होगा। मतलब जैकोबियन क्या बता रहे हैं यहाँ पर, जो अब मल्टी वेरिएबल में बात होगी। जैकोबियन है तो डेरिवेटिव होता है मल्टी वेरिएबल फंक्शंस का। अब तक तो हमने y इजिकल टू एफ ऑफ एक्स सिंगल वेरिएबल फंक्शन पढ़े हैं। यहाँ पर y मतलब x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट है, y को x की टर्म में लिख रहे हैं। और अगर किसी पॉइंट पर अगर इस फंक्शन का हम ग्राफ बनाएं और किसी पॉइंट पर उसके मतलब डेरिवेटिव लें, वो क्या बताता है, उस पॉइंट पर जो टेंजेंट खींचा जाएगा उसकी क्या डायरेक्शन होगी। उसी तरीके से अगर हमें जैसे एफ ऑफ एक्स वाई, ये कोई 2 वेरिएबल में मतलब फंक्शन है कोई, अगर उसका हम ग्राफ बनाएं, उधर मल्टी डायमेंशन बनेगा। अगर उस पे हमें ये जैकोबियन फाइंड करें तो वो उस पॉइंट पर जो टेंजेंट प्लेन बनेगा, जो टेंजेंट लाइन को कंटेन करेगा, जो ये प्लेन बनेगा, उसकी क्या डायरेक्शन होगी, ये बताता है जैकोबियन। ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे जैकोबियन ऑफ फंक्शन क्या डिस्क्राइब करता है, ऑप्शन दे देंगे। अब हमें तो ये याद रखना, टेंजेंट प्लेन बताता है किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पर, जैसे स्लोप बताता था डेरिवेटिव। अब सेकंड है हमारा, फॉर द जैकोबियन फंक्शन नीड नॉट टू बी डिफरेंशिएबल। जैकोबियन फाइंड करने के लिए हमें ये नहीं फंक्शन डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जैकोबियन में तो हमें पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए, और पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर सकते हैं भले ही फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो। अब थर्ड क्वेश्चन है, जैकोबियन इज द डेरिवेटिव ऑफ ए मल्टीवेरिएट फंक्शन। जैकोबियन जो है लगभग डेरिवेटिव होता है, पर वो मल्टी वेरिएबल फंक्शन का होता है। जैकोबियन का फॉर्मूला क्या है, कर्ल यू वी कर्ल एक्स वाई, और इसे क्या लिखते हैं, कर्ल यू ओवर कर्ल एक्स, कर्ल यू ओवर कर्ल वाई, कर्ल वी ओवर कर्ल एक्स, और ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में होता है कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई। मतलब जो भी फंक्शन है उसका जितने भी वेरिएबल हैं उनके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दो और एक रो में लिख दो, u का x के रिस्पेक्ट में, u का y के रिस्पेक्ट में, v का x के रिस्पेक्ट में, v का y के रिस्पेक्ट में। तो जैकोबियन के ये मतलब सीधा यही पूछ लेगा, जैकोबियन किससे डिनोट होता है, क्या फॉर्मूला होता है उसका। अब ये फिफ्थ क्वेश्चन आ गया हमारा, x क्या दे रखा है, r ऑफ कोस थीटा, y क्या है, r ऑफ साइन थीटा, z क्या है, z ही है। फाइंड क्या करना हमें, कर्ल ऑफ एक्स वाई जेड, कर्ल ऑफ आर थीटा जेड। मतलब एक्स वाई और जेड का आर थीटा और जेड के रिस्पेक्ट में जैकोबियन निकालना है। इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, कर्ल एक्स अपॉन कर्ल आर, कर्ल एक्स अपॉन कर्ल थीटा, कर्ल एक्स अपॉन कर्ल जेड, कर्ल वाई अपॉन कर्ल आर, कर्ल वाई अपॉन कर्ल थीटा, कर्ल वाई अपॉन कर्ल जेड, कर्ल जेड अपॉन कर्ल आर, कर्ल जेड अपॉन कर्ल थीटा, और कर्ल जेड अपॉन कर्ल जेड। ये क्या होगा, अब इसका डिटरमिनेंट लेना है, कर मतलब जो एक्स का है वो रिस्पेक्ट टू आर करना है। अब पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है, जिसका करना है बस उसी को कंसीडर करते हैं, बाकी सभी को एज ए कांस्टेंट ट्रीट होता है। मतलब यहाँ पर कोस थीटा क्या होगा, कांस्टेंट है। कर्ल एक्स अपॉन कर्ल आर क्या होगा यहाँ पर, कोस थीटा तो कांस्टेंट हमारा, आर का 1, तो यहाँ पर क्या आ गया कोस थीटा।
और कर्ल एक्स अपॉन कर्ल थीटा का आर एज इट इज कोस का माइनस साइन थीटा, कर्ल एक्स अपॉन जेड, जेड है ही नहीं तो जीरो, वाई का रिस्पेक्ट टू आर क्या होगा, आर का तो वन और साइन थीटा एज इट इज, और वाई का रिस्पेक्ट टू थीटा साइन का कोस और आर एज इट इज आर कोस ऑफ थीटा, और वाई का रिस्पेक्ट टू जेड, जेड की टर्म में ही नहीं है तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो। अब जेड का विद रिस्पेक्ट टू आर ये जीरो, विद रिस्पेक्ट टू थीटा ये जीरो और ये वन। अब डिटरमिनेंट कैसे सोल्व करते हैं, किसी भी एक रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, इसके अलोंग एक्सपेंड करो, वन आर कोस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, आर कॉमन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन इज इक्वल टू आर, ये आर हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से ये सिक्स्थ सम है, u दे रखा हमें एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई, वी है एक्स प्लस वाई, कर्ल यू वी और कर्ल एक्स वाई फाइंड करना है। डायरेक्ट करते हैं अब की बार, u का रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा टू एक्स, और रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा माइनस टू, और v का x के रिस्पेक्ट में वन और y के रिस्पेक्ट में भी वन। यहाँ से क्या आ गया, ये डिटरमिनेंट की फॉर्म में होता है, ये तो सिंपल होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और माइनस में इसको टू एक्स प्लस टू, ये हमारा आंसर आ गया। जैकोबियन पे सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब ये पूछा सेवंथ क्वेश्चन में हमारा कंडीशन क्या होती है अगर कोई दो फंक्शन डिपेंडेंस शो करनी है हमें, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ डिपेंडेंस ऑफ टू फंक्शन, उनकी जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू देयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब फंक्शन लो और उनकी जो वेरिएबल के फॉर्म में है, मतलब एफ एक्स और वाई के फॉर्म में है, जी भी एक्स और वाई की फॉर्म में है, तो उनकी जैकोबियन जीरो के इक्वल आनी चाहिए, ये कंडीशन होती है डिपेंडेंस की। एट्थ क्वेश्चन हमारा ये बुक के क्वेश्चन है, मतलब चैप्टर वाइज यहाँ तक हमारा जैकोबियन का चैप्टर फिनिश हो गया है। एट्थ हमारा व्हाट इज फर्स्ट यूलेरियन इंटीग्रल, फर्स्ट आइलर इंटीग्रल क्या है। अब हमने तो याद रखा है बीटा फंक्शन, दे दिया उन्हें फर्स्ट आइलर इंटीग्रल, तो बीटा फंक्शन ही होता है बीटा एम एन पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, इंटीजर होना जरूरी है, मतलब रियल नंबर होनी चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर। इसका फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन जीरो टू वन एक्स की पावर एम माइनस वन वन माइनस एक्स एन माइनस वन डी एक्स। और सेकंड क्या है गामा फंक्शन, गामा एन क्या होता है जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स की रेज टू पावर एन माइनस वन डी एक्स, एन यहाँ पर भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, इंटीजर हो ये जरूरी नहीं है। अब आगे देखते हैं टेंथ क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन क्या कहता है, बीटा फंक्शन की एक और फॉर्म होती है जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो टू वन वो तो बेसिक है, उसी से डिराइव हुआ ये जीरो टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर एम माइनस वन वन प्लस एक्स एम प्लस एन डी एक्स, और फैक्टोरियल की फॉर्म में एम माइनस वन एन माइनस वन फैक्टोरियल एम प्लस एन माइनस वन। डायरेक्ट फॉर्मूले आ सकते हैं एग्जाम में। 11th क्या है, एट एट माइनस एक्स क्यूब माइनस वन बाई क्यूब डी एक्स, इसे इवेलुएट करना है, कैसे करेंगे, जीरो टू टू है, एट माइनस एक्स क्यूब है और माइनस वन बाई थ्री डी एक्स है। अभी हमने क्या पढ़ा है, जीरो टू टू तो किसी में नहीं था, बीटा फंक्शन से कंपेयर करो इसे, बीटा एम एन जीरो टू वन एक्स की पावर एम माइनस वन वन माइनस एक्स एन माइनस वन डी एक्स। एट माइनस एक्स दिख रहा है, एक्स को अगर हमें टू टी पुट कर दें, यहाँ पर क्या आ जाएगा एट टी क्यूब, एट में से एट कैंसिल मतलब कॉमन हो जाएगा, वन माइनस टी क्यूब रह जाएगा। और x की भी सिमिलर पावर होना चाहिए, तो एक्स क्यूब को ही हमें एट टी पुट कर दें डायरेक्ट, इसमें आसानी रहेगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dx क्या होगा यहाँ से, x क्या हो जाएगा यहाँ से वन बाई थ्री टू थ्री एक्स स्क्वेयर डी एक्स एट डी टी,
और डी एक्स क्या हुआ, ए डी टी अपॉन 3x²। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लें, x³ ये क्या होता है 2 की क्यूब, 2 2 4 4 2 8 टी, यहाँ से x क्या आ जाएगा 1/3 पावर ले दो बोथ साइड, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 टी की पावर 1/3, x के लिए आ गई, डी एक्स यहाँ से क्या आ गया ए डी टी 3x² 4 और t की पावर 2/3। अब पुट करेंगे तो 8 माइनस 8 टी की पावर -1/3 डी एक्स की जगह ये सारा 8 डी टी 3 4 टी की पावर 2/3 इंटीग्रेशन 0। अब लिमिट देखो एक बार, लिमिट कैसे चेंज होगी, x वेरी कर रहा था 0 to 2, x 0 है तो t भी 0 होगा। अगर x हमारा 2 है, 2 3 8 8 8 8 इज इक्वल टू 8 टी यहाँ से क्या आएगा 1, तो टी हमारा 0 to 1 ही वेरी कर रहा है, यही हमारी डेफिनेशन आ रही है अब धीरे धीरे। टी की पावर -2/3 यहाँ से 8 कॉमन होगा और ये 8 1 माइनस टी -1/3 और ये 12 साथ चल रहा है और डी टी 0 to 1, 4 3 12 4 2 8 16/3 ये बाहर कैसे है, ये पावर भी तो थी माइनस में, ये 8 जो होगा एक 8 जो होगा कैसे बाहर आएगा, 8 की पावर -1/3, 8 की पावर 1/3 क्या होती है 2 और अपॉन में 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल 1/3 बचेगा। यहाँ पर थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही होगी आपको, जैसे 8 की पावर -1/3 हमने कॉमन लिया है, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर -1/2। अब 8 की जगह 1/2 है, 4 2 8 4 3 जैसे 12 हो गए थे, 2 2 1/3 बचा यहाँ से, टी की पावर -2/3 1 माइनस टी 1 माइनस 3 और डी टी। अब इसे बीटा फॉर्म की फंक्शन में लिख दो, या तो आप इसे -1 करके लिख के दिखाओ, या आप डायरेक्ट याद रखो इसमें एक ऐड कर दो, एक ऐड करोगे 1/3 बिट्टा क्या आएगा 1/3 और इसमें भी एक ऐड कर दोगे 1/3 + 1 3 - 1 2/3, ये हमारा आंसर आ गया। इतनी देर का सम नहीं था बाकी। अब ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस आ गया 12th सम, बिट्टा एम एन यही फार्मूला लगेगा, x की पावर m-1, m की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, इसमें से एक कम करके लिखेंगे 2, m आ गया 2 और यहाँ पर m + n क्या है 7, m2 है तो n क्या आ गया 5। अब ये इंटीजर है तो फैक्टोरियल फॉर्म लगा सकते हैं हम, 4 फैक्टोरियल अपॉन m + n 5 7 6 फैक्टोरियल, यहाँ से क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, m-1 फैक्टोरियल किया हमने, n-1 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल, 6 5 = 30, 1/30 आ रहा हमारा तो। वो यहाँ पर m की वैल्यू 4 आएगी, रिवर्स कर दिया हमने, जैसे x की पावर m-1 इसमें से क्या माइनस करे 3 आ जाए 4, मतलब एक ऐड करके लिखो, ये 4 आएगा तो m + n 7 दे रखा है तो n क्या गया 3। अब m-1 3 फैक्टोरियल, n-1 2 फैक्टोरियल, m + n 7 - 6 फैक्टोरियल, 3 2 * 2 = 6 5 4 3 2 3 2 से ये कैंसिल, 2 3 = 3 5 = 15 15 4 = 1/60, ये हमारा आंसर आ गया। एक बार बिट्टा और गामा फंक्शन के फॉर्मूले अच्छे से मतलब याद ही कर लो,
यहाँ माइनस प्लस में दिक्कत आ रही है। जैसे कैसे लिखते हैं, जैसे इसमें हमने ऐड किया था डायरेक्ट, ऐसे लिखने की बजाय इसमें से क्या माइनस करके लिखे यही आए, इसमें डायरेक्ट ऐड किया था तो इसमें भी ऐसे ही ऐड का होगा। रिकरेंस फॉर्मूला क्या है गामा फंक्शन का, गामा ऑफ एन, उसमें से एक माइनस करो और उसी का गामा फंक्शन ले दो फैक्टोरियल फॉर्म में, एन माइनस वन फैक्टोरियल। एन यहाँ पर 1 से बड़ा होना चाहिए इनके लिए। अब रिलेशन क्या होगा, क्योंकि एक से छोटा है तो गामा फंक्शन तो पॉजिटिव के लिए डिफाइन होता है, और फैक्टोरियल में तो एन कम हो गया तो 1 से कम हो गया तो ये तो इंटीजर के लिए डिफाइन होता है फैक्टोरियल, तो वो भी पॉजिटिव के लिए। रिलेशन क्या होता है बीटा और गामा फंक्शन में, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये इस पे क्वेश्चन भी आ सकते हैं और डायरेक्ट फार्मूला भी आ सकता है। बीटा एम एन गामा ऑफ एम गामा ऑफ एन गामा ऑफ एम प्लस एन। और एक ये 15th क्वेश्चन हमारा, गामा ऑफ 1/2 क्या होता है, रूट पाई। ये डायरेक्ट याद कर लो आप, इसके लिए आप डायरेक्ट गुणा आप कर भी सकते हैं, बीटा 1/2 बीटा 1/2 ले लो। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम। यहाँ पर क्या आएगा, गामा ऑफ 1/2 गामा ऑफ 1/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, गामा ऑफ 1, गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू चाहिए, इन दोनों को सोल्व कर लो। बीटा ऑफ हाफ 0 to 1 लिख के, इस इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। गामा ऑफ 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई होता है। और इसमें एक जो क्वेश्चन आ गया, मान लो 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये गामा फंक्शन पर दिखाई दे रहा है, e की पावर माइनस एक्स होती है वहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स डी टी और 2x, यहाँ से क्या आ जाएगा x रूट टी, यहाँ से t भी आ गया और e की पावर माइनस में t भी आ जाएगा, तो यहाँ से गामा का फॉर्मूला लग जाएगा, रूट पाई बाई 2 आंसर। 17th क्वेश्चन हमारा, 0 to पाई/2 साइन पी एक्स कोस क्यू एक्स डी एक्स हाफ ऑफ p प्लस 1/2। डायरेक्ट फॉर्मूले हैं ये, याद ही करने पड़ेंगे। तो p प्लस 1/2 का गामा फंक्शन, q प्लस 1/2 का गामा फंक्शन, और p प्लस 1/2 प्लस q, इन दोनों को ऐड कर दो। अब जैसे गामा ऑफ m गामा ऑफ n गामा ऑफ m प्लस 1, इससे याद कर सकते हैं, बस इसमें हाफ हो रहा है। डुप्लीकेशन फॉर्मूला ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गामा ऑफ m गामा ऑफ m प्लस हाफ, अगर किन्हीं दो के बीच में मल्टीप्लाई में और उनके बीच में हाफ का डिफरेंस है, मतलब हाफ ज़्यादा है कोई या कम है, तो उसमें ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, रूट पाई अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1 गामा ऑफ 2m। ये आपको दिखा नहीं होगा। डुप्लीकेशन फॉर्मूला, गामा ऑफ m प्लस 1/2 इजिकल टू रूट पाई 2 की पावर 2m माइनस 1 गामा ऑफ 2m। अब 19th ये लास्ट सम है आज का इस वीडियो का, मतलब x की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 5, इसे कैसे सोल्व करेंगे, 0 to इन्फिनिटी डी एक्स तो आएगा ही, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। इसमें क्या करेंगे हम, बिट्टा फंक्शन फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि ई की पावर में तो दे नहीं रखा, बिट्टा ऑफ 0 to इन्फिनिटी वाली फॉर्म ये थी। अब इसमें तो ऊपर भी 1 प्लस में है, तो इसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसे, जैसे x की पावर 4 हो जाएगी और x की पावर 4 प्लस 5 9, x की पावर 4 और 1 प्लस एक्स की पावर 15, 1 प्लस एक्स की पावर 15, ये अलग से 0 to इन्फिनिटी, ये 0 से अलग इन्फिनिटी। यहाँ पर m क्या होगा, एक ज़्यादा 5, m क्या होगा 10, और n क्या होगा इसके लिए 10, 15 माइनस 5 10, 5 और 10, यहाँ से क्या होगा 10 और 5, दोनों एज इट इज चीज़ हैं। बिट्टा ऑफ एम एन और बिट्टा ऑफ एन एम इक्वल होते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, तो 2 टाइम बिट्टा ऑफ 5 10 ऐसा लिख सकते हैं। इसे आप सोल्व करना चाहो फैक्टोरियल फॉर्म में कर लो, m-1 4 फैक्टोरियल 10-1 9 फैक्टोरियल 15 14 फैक्टोरियल इंटू 2, इसे सोल्व करेंगे जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर है। इस वीडियो के लिए इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।